जो न पतनायत ब्रह्म के में नार बेरे मत भोरे देख चरित महिमा सुनत ब्रह्म ते बोधे अति मोर लखन सिंह रामचंद्र पद जय शरणाम ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य के भारद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। नीलांचल गिर पर्वत पर कागभूषुंड जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। संत तुलसीदास संतों को सुकर क्षेत्र सोरों में राम कथा सुना रहे हैं। कहा कथा सुना रहे हैं साहब फौजी भाई साहब और मालसा हमारे धौलपुर में जय सिया राम। तो जो न पतनायत ब्रह्म के में नार बिरय मत भोरे। मैया सती जी का शरीर त्याग करके और पार्वती के शरीर में यानी जन्म लया बने हिमाचल के यहाँ शंकर भगवान से विवाह संपन्न हुआ और शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे और शांत वातावरण में बैठे। ऐसा अवसर जान करके मैया पार्वती आई और पूछने लगी कि हे भगवान पूर्व जन्म की कथा मुझे याद आएगी। तो उस संशय मेरा उस सती जी के वेश में मेरा शरीर था उस समय मेरी संशय दूर नहीं हुआ और संशय में विवाद बढ़ गया और विवाद में मतलब हम चले बसे भाई चले गए योग अग्नि में जल के भस्म है गई। अब उसी कथा को लेकर के हे पति देव मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि जो न पतनायत ब्रह्म के में यदि भी राजपुत्र हैं आप कहते हैं कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो यानी राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे है? वो ब्रह्म है तो वो राजपुत्र कैसे है? अरे भगवान तो मतलब बैकुंठ में थे ठाड़े है कि वो तो मतलब रावण मार सकते उन्हें राजपुत्र के रूप में क्यों जन्म लिया? और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में यानी कैसे यानी रोते रहे स्त्री को खोजते रहे। और संत तुलसीदास जी कहते हैं हे खागा मृगा है माधो कर श्रेणी तुम देखिया सीता मृगनैनी। पशुओं से पक्षियों से फूलों से डालों से बेलों से सबसे पूछते फिर रहे हैं कि आपने मेरी सीता जी को देखा है क्या? एक ब्रह्म होते हुए भी और मतलब एक साधारण मनुष्यों की तरह क्यों रो रहे हैं? तो नारी विरह मत मोर नारी यानी स्त्री के विषय में विरह में वो भी ज्यादा रो रहे तो ब्रह्म कैसे हैं? मैं शंका वे दूर गए ना क्योंकि नारहान विशेष चेतनाई अगर नारी नहीं रहे तो कोई विशेष हानि ना आती तो वे यानी रो रहे हैं। देख चरित महिमा सुनते उनके चरित्र हम देख रहे हैं वो महिमा विनिकी हम सुन रहे हैं। और बुद्धि यानी भ्रमित है जाते हैं और जाई बुद्धि के भ्रम में तो हम मारे गए। अगर हमें भ्रम नहीं होता संदेह नहीं होता तो काय को मैंने की परीक्षा ले भी जाते और काय को ये रट्टो बढ़ दो तो हम बताए। तो हे भगवान
आप मेरे को परम ब्रह्म परमात्मा की राम कथा एते सुनाओ। तो सुनो साहब। जो व्यापक विव को कहे बुझाए नाथ मोय सो। जो परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है, व्यापक है और सब में व्याप्तकार है। कोई साधारण मनुष्यों की तरह यानी वे डोलते रहे जंगल में, इस कथा को मोए समस्त रूप से यानी बुझाए के समझाए के ते मोए बताऊ। आगे जान रसयोर जन धारा जय बेदे मोहा मिटे सोहि कराओ। हे भगवान, कथा तो मैंने पहले जन्म की उठाई है, तो तुम नाराज मत है पहले की तरह। मुझे अपनी दासी समझ करके, नादान समझ करके और मेरे पर क्रोध है ते मत करिए। आप इस तरीका से समझ आइए ताते में संशय मेरा भ्रम दूर रहते है जय। मैं बलदी कराम प्रभु ताई अत भय बिकलना तुम्हें सुनाए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र भगवान की प्रभुता देखी। मैं नहीं देखी, तमन्ना देखी, पर जब कब देखी, जब उनकी परीक्षा लेने के लिए मैं गई और जैसे ही परीक्षा लेकर के मैं लौट रही थी तो ये प्रभुता देखी चारों तरफ, यानी राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता देखे और सभी देवता उनकी यानी सेवाएं ते कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्तियों के सहित और उनकी वंदनाएं ते कर रहे। जे उनका चरित्र मैंने देखा, लेकिन तुम्हारे ढंग आए हुए थे पहले तो वो रट ही पड़ेगा, तुमने सुन नहीं पाई, मैंने सुनाई नहीं पाई कि अते भाई विकलन तुम्हें सुनाई। अत्यंत विकल हो गई और मैंने वो कथा है तुम्हें नहीं सुनाई पाई। भयभीत है गई, भयभीत है गई। बुद्धि प्रीत ही बात है। तदपि मलिना मन बोधनम सो फलो भलिया भात हम पावा। उस समय मेरा मन बहुत मलिन हो गया था और यानी बुद्धि नहीं रही। बुद्धि नहीं रही तो बुद्धि नहीं होगी तो फिर उसका फल क्या हुआ कि सो फल भलिया तमोय पावा। मेरे मलिन मन को बोधन हुआ, बाको फल उसका परिणाम हमको यानी भोगना पड़ा। पहले तो यूँ बताऊँ महाराज जी, तुम्हारी जो गले में डरे हैं माला रुंड मुंड निकी जे काय की है। एक उसे 8 जी काय की माला है कि पार्वती तू जाए मत पूछे, आए तो तुम बता ही दो। पति पत्नी को तो संबंध हो तो है कि जितनी बार आपने जन्म लिया है वे सगन्य को मुंड जीते गले में डरे ते मुंड है गई ताते जी 1 से 8। अब मिलने के शंकर भगवान कहने लगे कि सुनो, पार्वती ने कहा कि आ जाऊं कछु संशय मन मोरे कराऊं कृपा बिना कर जोरे। अगर जाऊ जन्म में मैं मन में कछु संशय, कछु गलानी, कछु संदेह अगर रह जाए तो बा कृपा करके भाई तुम दूर कर सकते, तुम समर्थ हैं मेरे संशय को, संदेह को वो यानी तुम दूर रहते कर सकते हो। करो कृपा बिना कर जोरे।
आप मेरे पर कृपायते कीजिए और मैं 2 हाथ जोड़ के तुम्हारी विनती ते कर रही हूँ। प्रभु तब मोए बहु भाते प्रबोधा नाथ सो समझे करो जन क्रोधा। सती जी का जब मेरा शरीर था उस समय आपने मेरे को बहुत तरीका से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह है ते नहीं गया। ये सोच करके मुझ पर यानी क्रोध है ते मत कीजिए। ताते मतलब पैसा होने का पहली व्यवस्था फिर रची जाए। तो तब कर यस विमोह बनाही राम कथा पर रुचे मन माई। पर पहला जैसा मोह नहीं है मेरे अंदर। तब कर अस विमोह बनाई, पहला जैसा मोह नहीं रहा। अब मेरी मन में उत्कंठा है राम की कथा सुनवे की, मेरे मन में रुचि है, प्रेम है, जागृत है रही है भक्ति। तो वह तुम प्रेम ते सुनाओ। अब वे कह रही हैं, वे बोल ना रहे, वे जो ना बोल रहे कि जी देखो वही कथा फिर वे न उठाई ली। तो कहे हो पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथ। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के स्वामी, आप रामचंद्र भगवान की पवित्र कथा ते कहियो, कह के मोह सुनाऊं। तो बंदों पद धर धरन सिर विनय करऊं कर जोर बरनऊं रघुबर बिसद जस श्रुति से दांत निचोर लखन सिया रामचंद्र। तब तो मैया पार्वती कहने लगी, सुनो भगवान, मैं अपने सिर को पृथ्वी पर टेक करके आपके चरणों में झुका करके मैं आपके चरणों की वंदना ते करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो वेदों का सिद्धांत है उनको निचोड़ करके सार तत्व और मुझे आप भगवान की राम कथा का निर्मल यश ते सुनाइए। जदप जोत सा नहीं अधिकारी दासे मन क्रमा बचन तुम्हारे। वैसे स्त्री को राम की कथा सुनने का अधिकार नहीं है, यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी दासी हूँ। मन से, वचन से और कर्म से सुनने को मैं यानी मन कर रहा है, तो तुम्हें राम कथा है ते सुनाऊं। शंकर भगवान नहीं बोले तो फिर कहने लगे, गुणता तो नहीं साधु दोरावे जय जय सीता राम हरे आरते अधिकारे जय पावो जय जय सीता राम हरे। बार बार विनय करने पर मैया पार्वती के फिर भी शंकर भगवान नहीं बोले। तो विनय कही कि एक बात बताओ, मैं अधिकारी नहीं हूं राम कथा सुनवे की। जो गूढ़ तत्व होते हैं उसको संत महात्मा साधुजन यानी दुराते नहीं है, बताते नहीं है। और बतावते तो कौन है बतावते हैं, जो जिसका अधिकारी हो।
राम कथा के तेई अधिकारी, जिनकऊ सत्संगत अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संग प्यारी है, जिनके अंदर भक्ति है, सुनने की चाह है, आर्त भाव है। हाँ आर्त भाव है, तो वे यानी अधिकारी हैं। तो यूँ बताऊँ मैं अधिकारी हत्यो राम कथा की के ना आते। आरते अधिकारी जय पावे, अते आरते पूछा सोर राम, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। हे भगवान देवताओं के स्वामी जो बताऊँ, मैं आर्त भाव होकर के, दीनता के भाव को ला करके प्रेम से आपसे विनय करके मैं राम कथा यानी पूछती हूँ, और आप मुझ पर दया करके उनकी निर्मल कथा का यानी वर्णन कीजिए। प्रथम सो कारण कहे विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपधारे। यहाँ से जो प्रश्न आगे बढ़ा है, वैसे वार्तालाप में बढ़ना चाहिए, लेकिन शंकर भगवान ने जवाब नहीं दिया, फिर भी उन्होंने यहाँ क्वेश्चन दूसरी तरफ मोड़ दो है कि भगवान कंते कथा उठाएंगे तुम मुझे कहाँ से कथा सुनाएंगे? तो सुनो के प्रथम सो कारण कहो विचारी। श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए, पहले तो वह कारण विचार करके बतलाइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में कैसे आकर के यहाँ अवतार लिया जाए, और बताए दिए, क्योंकि बीच में तो नहीं तुम रख लें। क्या राम की कथा तो जहाँ से शुरू की जाए वहीं ते बढ़िया है, यूँ तो रोगे यहीं ते करेंगे तभी बढ़िया है। राम का नाम, राम की कथा ही ऐसी कि जहाँ से आप स्टार्ट कर दो सुने वो वहीं ते यानी उसमें आनंद देते आता है। तो पुण्य प्रभु काये हो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कये उदारा। और भगवान के अवतार की जन्म की कथा ते शुरू करो। अब जन्म की कथा ते शुरू क्यों करवा रही हैं? शंकर भगवान ने यानी पार्वती ते कही के सुनो पार्वती, हमने चोरी करी है, तुम्हें जो समझ रही हमने चोरी ना कही। सोन गिर जायत मत मत चोरी, मतलब वे राम के अवतार हुआ अयोध्या में, तब वे गए उनके दर्शन करने के लिए चोरा चोरी। को कागव संड संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। मनुज रूप में यानी हम गए। अब वे गए दो जने, तो काग वसंड ते कही शंकर भगवान ने कि कैसे दर्शन करेंगे? बिन ने कही ऐसो नहीं कर ले, वो बन जाओ तमाशे भाई। बिन जी तमाशे को तुम पे को सामान ना दो, तई काग वसंड ने जो कही कि आ दो पदो तो तुम पे बेसू तमाशने को तो सामान लादे फिर रहे हैं। अब बिन एक चौक पे बिन अपना तमाशा होते जमाए दो, और डमरू बजावे और वे तमाशो करें। अब रामचंद्र भगवान यानी रो उठे। अब मतलब इनके राजभवन के पास में तो फट बिन ने कही मैया कौशल्या ने कही ना बजाओ जनते, मैं मोड़े जगह आए ये रो रहे हैं, तो मनते हुए चले गए। दूसरे दिन आप फिर कही कि अब का वेश धारण करें कि ज्योतिषी को वेश धारण कर लो। फिर उन्होंने ज्योतिषी का वेश धारण किया और वहाँ हाथ देखने लगे। तई बिन ने कही एक यानी सखी आई, और वो सखी जा रही राजभवन में, तो सखी ते कही के बोलो सखी जाऊ के बोलो कि तुम हमें यानी राजभवन में इनके लाला के दर्शन करवा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी नौकरी बाई में, और मैं तुम्हारा वैसो हाथ देख देंगो तुम उका के तैसो बिन हाथ बढ़ा, फिर मेरे के मन में आएगी सो हाथ खींच लो, नहीं दिखाओ, पर मैं जाकर के तुम्हारी यानी
अर्जी लगावते हो। अर्जी लगाई, मैया कौशल्या प्रसन्न हो गई, ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को बुला करके मतलब क्या है कि मैया के माध्यम से बिन्ने दर्शन थे कर लाई और लौट गए कैलाश पे आए। कैलाश पे गए तो बिन्ने जो कि याद तो बिन्ने के दर्शन करे आए। कौन के करे आए? अपने ब्रह्म के। यूँ बताओ वो सखी कौन थी जिसने आपको दर्शन कराए थे? वो सखी वहां नौकरी करती के नहीं, वो मैं ही थी। तुम 3-4 दिन आए गए, दर्शन नहीं कर पाए, तो मैंने सखी का रूप धारण करके मां गई तो तुम्हें दर्शन थे कराई। तो मैया पार्वती कह रही है पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा। राम के अवतार को कहो बाल चरित्र। जो बाल चरित्र उन्होंने किया ओ मन थे यानी तुम कहो। तो कहो जथा जानकी बेवाई राज तजासो दूषण काये। और फिर उस कथा को आप कहिए। तो जिन्होंने धनुष तोड़ करके जनक की सभा में और जानकी के साथ में विवाह किया, और फिर यह बताइए कि उन्होंने राज्य को क्यों छोड़ा। बन बस की चरित पारा कहो नाथ जिमें रावण मारा। और कहने लगी फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा हुए कथा इते कहिए। राज बैठे किनी बहुलीला सकल कहो शंकर सुखशीला। उस सगुण रूप में परम ब्रह्म परमात्मा ने और राज्य में बैठ करके जो लीला की, हे शंकर भगवान सुख देने वाले, और उनकी संपूर्ण लीलाएं थे तुम वो बता। बहुर कहो करुणायतन और कीन जो अचर जराम प्रजा सहित रघुवंश मने के गवने निज धाम लखन सिया रामचंद्र। बहुर कहो करुणायतन, हे भगवान कृपा के धाम और समुद्र। फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए कि श्री रामचंद्र भगवान ने वो प्रजा के सहित वो अपने धाम के लिए गवन एते किया। संग गए बन गए, आए और फिर गए। यहाँ तक तुम वो कथा थे सुनाए दो। मैंने सीमा बांध दी, इतनी लीला मैंने करी, फिर तो करी ना। अपने धाम के लिए चले गए, रावण संपूर्ण हो गया। तो यहाँ तक तुम वो अपनी कथा इतने सुनाई दो। तो पुने प्रभु काए वो सोता तो बखानी जय बेज्ञान मगन मुन ज्ञानी। और हे भगवान फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिए, जैसे कि अनुभूत में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। ज्ञानी और विज्ञानी, ज्ञानी बड़ा होता है कि विज्ञानी बड़ा होता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा है गीता के 4थे अध्याय में, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं ज्ञान ते प्रिया मोए बेज्ञानी। ज्ञानी तो खैर है ही, पर ज्ञानी ते वो विज्ञानी ज्यादा है, प्रिय है। ज्ञान होते प्रिय मोए विज्ञानी। तो भगत ज्ञान विज्ञान विरागा
सब वर्णों सहित विभागा। और फिर भक्त और भक्ति, ज्ञान वैराग्य विज्ञान विभाग सहित यानी वर्णन कीजिए। हर क्षेत्र के विभाग तीन तीन विभाग होते हैं। पौने सब वर्णों सहित विभागा। ज्ञान के तीन विभाग होते हैं, ज्ञान के विज्ञान के। जितने भी आप शक्ति में उठाए के देखो तीन ही भाव मिलेंगे। जैसे देवता तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, वो देवियाँ तीन, नदियाँ तीन, गंगा यमुना सरस्वती तीन। जिससे शास्त्र की रचना भई है, अविदा लक्षणा व्यंजना, यानी जिसको व्याकरण की शब्द शक्ति कहते हैं तीन। गणित में सगत है बड़ी संख्या 9, 3 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9 3। और भव भव विभव पराभव कारण, जो में 3 भव विभव पराभव, मल अमल और निर्मल। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाइए तो शक्ति के 3 ही रूप नेम मिलेंगे। वे कह रहे जितने भी ज्ञान हैं विज्ञान हैं सबके विभाग सहित और निरूपण करके ते मोय बताइए। और जो मेरी बुद्धि से परे है तय हूँ ना जानते गई, तय तुम अपनी तरीका से बताए दियो। के और राम रहस्य का कहो नाथयते विमल विवेका। और भी रामचंद्र भगवान के अनेक रहस्य हैं जो छिपे हुए हैं, और उनको भी यानी कहिए हे भगवान आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, उनको आप यानी विवेक के सहित मुझे ते बताइए। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखं जन गोई। और मैया पार्वती कहने लगी हे सुनो हे भगवान, जो मैंने कही है जिनके अलावा जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, जो मैंने तुमते कही ना मेरी बुद्धि से परे है, उसको भी यानी कहना सो दयाल और राखे जन गोई। हे भगवान आप उसको छिपा करके मत रखना, उसको आप यानी मेरे को समझाना। के क्यों के तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जय जय सीताराम हरे आन जीव पामर को जाना, जय जय सीताराम हरे। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। वेदों में आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है हे भगवान। तो दूसरे पामर जीव श्रेष्ठ को क्या जान सकते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छलबे न सोने शिव मन भाई। पार्वती के सहज और सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुन करके मन शंकर भगवान को बहुत अच्छे थे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुल के लोचन जल छाए। जब मैया के मुखारविंद से शंकर भगवान ने राम का नाम ही सुना कि राम के निर्मल गुणों का बखान करके मुझे बताइए। भक्ति वही है कि राम का नाम सुनने से विदेह की स्थिति आ जाए, भगवान का नाम जपने से विदेह की स्थिति आ जाए, भगवान की मूर्ति देखने से विदेह की स्थिति आ जाए।
तो जैसे भगवान का नाम गुण सुना तो शंकर भगवान के हृदय के अंदर राम के जो चरित्र थे हृदय के अंदर आ गए। जैसे ही हृदय के अंदर आए तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए, शरीर प्रेम के कारण पुलकायमान हो गया, नेत्रों में प्रेम के और भक्ति के आंसू बहते आ गए। श्री रघुनाथ रूप रयावा, परमानंद अमित सुख पावा। और रामचंद्र भगवान का रूप यानी शंकर भगवान के हृदय में विराजमान है तो हो गया। तुम काऊ को नाम लियो तो बाकी मूर्ति ऑटोमेटिक आएगी आएगी। सुमिरिय नाम रूप बिन देखें, आवत हृदय स्नेह विसेखें। तो वह रूप शंकर भगवान के हृदय मानस में विराजमान हो गया और जिससे शंकर भगवान को अपार सुख ते मिला। तो मगन ध्यान रस दंड जुगे और पुण्य मन बायर की नाम, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन की लखन सिया रामचंद्र। मगन ध्यान रस दंड जो गए, भगवान की भक्ति आई गई, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा और इनके हृदय के अंदर बैठ गए। तो शंकर भगवान 48 मिनट तक यानी 2 घड़ी तक और आनंद में डूबे रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। अगर वे जैसे मन को बाहर नहीं खींचते तो समाधि लग जाती, और समाधि लग जाती तो गई 1 लाख वर्ष की बात है। जब प्रश्न करने वाला पास में बैठा है और भी समाधि लगा जाए तो काम मतलब गड़बड़ है जाएगा। तो मगन ध्यान रस दंड जुगे, जैसे भगवान के आनंद में डूबे, उन्होंने जाना कि समाधि लगने वाली है, तो पुण्य मन बाहर की, मन को बाहर की तरफ खींचा। तो रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन कीन, और वे प्रसन्न होकर के रामचंद्र भगवान के चरित्र का, निर्मल चरित्र का, गुण का वर्णन करने के लिए शंकर भगवान तैयार थे। झूठे साते जहाए बेन जाने, जिमें भुजंगा बिना रज पहचाने। जिसके बिना झूठ भी सत्य होता है, और जैसे बिना पहचानने से रस्सी में सांप का यानी देख करके भ्रम हो जाता है, जिसके जान लेने पर जय जाने जग जाए हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम ते जाता रहता है। अब शंकर भगवान पनो आसन लगा के बैठ गए कि सुनो पार्वती, बंदम बाल रूप सोई राम, सबसे दे सोलवा जपत जस नाम। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र भगवान की बालक रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से अष्ट सिद्धियां सहज में ही, सभी सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे बिन्नू कही दशरथ जी ने, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जिसका नाम सुमिरन करने से अमंगल मंगल हो जाते हैं, आज वही परम ब्रह्म परमात्मा मेरे घर में से आ गया। यानी दशरथ जी ने कहा तो शंकर भगवान मतलब उसका बाल रूप को यानी हृदय में ला करके और फिर यानी वर्णन करने लगते हैं। जिसको सुमिरन करने से यानी सिद्धियां ऐसे प्राप्त हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथाय अजिर बिहारी। वो भगवान कैसे हैं? मंगल के धाम हैं, अमंगल को मंगल करने वाले हैं, मंगल को नाश करने वाले हैं, और दशरथ के आंगन में यानी खेलने वाले हैं। कछु जो कहते कि बिन के भाई राज भवन अते तो बिन के आंगन में धूर आती कर नहीं आती, तो कछु नहीं हो कि वहां कंचन के भवन बने तो वह भीतर महल में धूर को काम। और तुलसीदास जी कहते हैं कि धूसर धूर भरे तन आए, भूपते बेयसे गोद बैठारे। और मतलब क्या है? वैज्ञानिक के अनुसार, विज्ञान इस बात को कहता है कि पवित्र धूर हो, मतलब गंदी धूर नहीं हो, उसमें अगर कोई बच्चा खेले तो उसके जितने भी मतलब ये होते हैं रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु, वे सब नष्ट हो जाते हैं। यानी धूर में खेलना बढ़िया है। तो करे प्रणाम, करे प्रणाम राम मैत्र पुरारे, हर से सुधा सम गिरायुचारे। तब तो शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध करने वाले शंकर भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके और आनंद में भर करके अमृत के समान और वाणी है ते बोले, कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे यानी गिरिराज कुमारी पार्वती, धन्य है आप, धन्य है तुम समान, यानी संसार में कोई जीव उपकारी नहीं है। कि क्यों? कि तुमने राम की पवित्र कथा सुनने के लिए यानी आग्रह किया है, उसके समान कौन हो सकता है? मतलब यहाँ राम कथा नहीं हुई तो हम जो ना कह रहे कहते एरे आए को हम 4 जने बैठे जो चलो राम कथा ने का सुन ले, रही होगी तो चले जाएंगे, कई के नाम हम बैठ रहे। तो वे कह रहे हैं तुम समान को नहीं हो। तुमने शंकर भगवान कह रहे हैं कि तुमने राम की कथा सुनने के लिए आग्रह किया है, तो तुम्हारे समान संसार में कोई उपकारी जीव है नहीं। पूछे रघुपते कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जो तुमने श्री रामचंद्र भगवान की कथा यानी प्रसंग पूछा है, वह राम की कथा का प्रसंग कैसा है कि समस्त लोगों को तारने के लिए गंगा जी के समान है। जो आपने प्रसन्न ते पूछा है, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, केनो प्रश्न जगत हित लागे। यानी तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो,
तुम्हारे अंदर अगाध यानी भक्ति है, पर आपने जो प्रश्न किया है वो संसार के हित के लिए यानी आपके माध्यम से, शंकर भगवान कहने मैं और तेरे माध्यम से इस कथा को यानी लोग सुनेंगे, गाएंगे और भवसागर से यानी तरेंगे। तो संसार के हित करने के लिए, तारण करने के लिए आपने राम कथा ते पूछी है। तो राम कथा ते पार्वती और सपन तव मन माए, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर भगवान कहने लगे राम की भक्ति तुम्हारे पास में है, तो मेरे विचार से श्री राम जी की कृपा से और तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह हो नहीं सकता कभी भी। जो सती के जीव उसमें वेश में हुआ उसमें भगवती की इच्छा थी, परम ब्रह्म परमात्मा की इच्छा थी, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। मैं भी कुछ कर नहीं सकता था। जब मैंने ध्यान धर के देखा तब मैंने कहा कि इसमें जब ब्रह्म की इच्छा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो बुई हो गोते राम करे गोते। तो शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय, मेरा ऐसे विचार है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल शोक मोह भ्रम संदेह कुछ भी नहीं है। तदपि शंका के नाम सोई, कहता सुनत सवा करहित होई। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। तो शंका की है इस प्रसंग के कहने और सुनने से सबका कल्याण ते होगा, कहत सुनत सब करहित होई। तो जिनहारे कथा सुनी नहीं काना, श्रवणारांद्र आए भावन समाना। शंकर भगवान कहने लगे हे पार्वती, जिन हर कथा सुने नहीं काना। जिस किसी व्यक्ति ने भगवान की कथा अपने कानंते ना सुनी तो वाके वे कान नाथ श्रवण रंध्र अय भवन समन्यो समेलो के सर्प के बमीठे हैं। वे सर्प के बमीठे के समान है, वो कान नहीं है। कान तो वही है जिसे भगवान का चरित्र यानी गुणानुवाद है। नेत्र वही है जिसे भगवान के यानी स्वरूप ते देखें। जीव है ते वही है ताते भगवान के गुणानुवाद है ते गावे। पैर वही है ताते चल के तीर्थों में जावे। हाथ वही है ताते दान दे करके वो अपने धर्म के प्रति यानी झुके। तो श्रवण रंध्र आए भवन समाना, नयन न संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंक करे लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं वे नेत्र नहीं, वे मोर पंख के यानी दिखने वाली नकली आंखों के समान गिनती में ते आते हैं। ते सिर काटे तुम्हारे समय तूला, जेना नमता हरे गुरु पद मूला।
वे सिर कड़वी तुम भी के समान हैं जो भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकते हैं। कछु जल्दी जल्दी जा रहे हो, हनुमान जी की मूर्ति मिल जाए और कोई तो दूध तेज जैसी आराम, यानी ढंगावी में तो बिना काम बोल छूट जाए, ताते मुछ मिल रहा है बाकी ढंगा ना आ सकते दूध तेज जय श्री राम जय श्री राम। तो वे जो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में जो शीश नहीं झुकाते हैं, नहीं झुकते हैं, वे शीश नहीं है, वे करई यानी तुम भी, तुम्हारा बाके समान है। जिन हरे भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानत प्राणी। राम कथा सुनना हुए को आदमी रोज सुन रहे हो, और राम कथा सुनने के बाद में जिसके हृदय में भक्ति का वास नहीं हुआ, जिसके हृदय में भक्ति का स्थान नहीं है, वे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जीवत समानत है प्राणी। जो नहीं करा है राम गुण गाना, जिय सुधा दोरा जिय समान। जो यानी राम का नाम जानते हुए भी कि भगवान यानी परम ब्रह्म परमात्मा है, भाई को नाम लेते यानी इससे कछु होता है, फिर भी उसकी जीव रामचंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद नहीं करती और जीव का वर्णन नहीं करती। वह यानी मनुष्य की जीव मन समझो, वह तो मेढ़ की वो समझो जीव ते पोखंड में यानी बोलते रहते हैं जी यशोदा दोरा जीव समाना, मेढ़ की जीव के समान है। कोले सकटोरा निठोर सोई छाती, सुने हरे चरितना जो अरसाते। और शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, वह हृदय वज्र के समान कड़ा है, कठोर है, निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षानंद में नहीं होता। जब भक्त को मिलकर के उनका हृदय गदगद हो जाए, भक्ति का वास हो, तो वह यानी भक्त है। तो गिरिजा सुना राम की लीला, सुरहित धनुजा विमोहन शीला। श्री रामचंद्र भगवान की अब तुम लीलाएं थे सुनो, ये देवताओं का कल्याण करने वाली है, दैत्यों को यानी मोहित करने वाली है। तो राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, कौन सोनय अस जान लखन सिया रामचंद्र। राम कथा कैसी है? कामधेनु के समान है, जिसकी सेवा करने से समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। और सतपुरुष यानी संत समाज से ही सब देवताओं के लोगों को ऐसा जानकर इसको कौने ते नहीं सुनेगा। तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंगा
राम की कथा कैसी है? जैसे गेहूं बाई दो वहाँ परे वहाँ बैठ जाए कि छत पे चवेना डाल दो, वो वहाँ जाए कि नेक तारी बजाए दो तो एक ही तारी ते सगोड़ जाते। इसी तरीका से शंकर भगवान कह रहे राम कथा सुंदर करतारी। राम की कथा कैसी है? राव माँ रूपी दो यानी हाथ रूपी ताल, और राम की कथा इसके समान है जिसको कहने से, वर्णन करने से, धारण करने से और संशय रूपी पक्षी यानी विहंग को उड़ाने वाली है। जितने संशय रूपी पक्षी हृदय के अंदर आते ते सगे ते उड़ जाते हैं। राम कथा कले बेटा को ठारे, सादर सुने गिरे राजकुमारी। और कहने लगे शंकर भगवान, हे यानी पार्वती सुनो, राम की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराजे तुम ऐसे यानी आदर पूर्वक कहते सुनो, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करमाया गानित श्रुत गाए। वेदों ने श्री रामचंद्र भगवान की सुंदर नाम गुण चरित्र और जन्म और कर्म सभी यज्ञ ने ते कहे। जतायनंतराम भगवान तथा कथा कीरते गुणलाला। रामचंद्र भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, कीर्ति गुण और आदि भी सभी अनंत हैं। जदप जता श्रुते जस मत मोरी, कहियां देखे प्रीत अत तोरी। वैसे राम कथा को ताय सुनाना चाहिए जो अधिकारी हो। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे गिरिजा, मैं भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके और जैसा कुछ यानी मैंने सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उस प्रकार से मैं राम की कथा आपको ते सुनाऊंगा। क्यों? श्रोता बक्ता ज्ञान निधे, कथा राम की गुण के मैं समझूं मैं जीव जड़, कलमल ग्रसित विमूढ़। राम की कथा कैसी है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता वक्ता दो ज्ञान के समुद्र होए, एक तो सुनावे की इच्छा रखत होए, एक सुनवे की इच्छा रखत होए, तो तुम्हारा मतलब ये राम कथा सुनेंगे। तो राम और फिर राम के जो गुण रहस्य हैं, अब वे कह रहे हैं कि उमा प्रश्न तब से सुहाई, सुखद संत सम्मत मोए भाई। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न यानी स्वाभाविक सुंदर है, सुखदायक है, सर्वसम्मत है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो पहले दुआ कहो तो शुरुआत कहो, वो तो उदाहरण के रूप में मैंने वैसे ही कह दो, तई वहाँ सीताराम ना बोली। अब शंकर भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो मेरे से क्वेश्चन किए, प्रश्न किया है, मुझसे अच्छे लगे, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे तो यूँ लग रही कि वही बात लौट के फिर तो ना आई गई। कौन सी के त्याग ते तुमने शरीर को त्याग करो। तो शंकर भगवान कहने लगे, एक बात नहीं मोय सुहानी, जय जय सीताराम हरे, जदपि मोह बस कयो भवानी, जय जय सीताराम हरे। परंतु हे पार्वती,
एक बात मुझे अच्छी है ते नहीं लगी, जो तुमने मोह के बस होकर के ही कही वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम जो कहा राम को आला, जय श्रुत गावा धरई मुन ध्यान। तुमने जो कहा कि राम कोई और है, इसको वेद गाते हैं, मुनि जन जिसका ध्यान रखते हैं। वो ब्रह्म कौन है? जिसने ब्रह्म ने यानी राजपुत्र के रूप में जन्म लिया, तो राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हैं? जो पहला दुआ है, ये जो आपने पहले बात कही वो मुझे अच्छी है ते ना लगी, शंकर भगवान ने कही। गया को वेदयंद अभागी, काये विषया मुकर मन लागे। जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूप यानी काय ते जमी भई है। तो यानी यह शीशा पे नेक यानी दूर को जम रही होए, तो ना तुम वह शीशा साफ नहीं करेंगे तो ना तुम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। जब शीशा साफ कर देंगे तो हमारा चेहरा साफ दिखेगा। इसलिए मन रूपी, मन पे जो काय रूपी यानी लगी रहती है, उसको हटाने से ही उसको आप देख सकते हैं, और नहीं तो ना देख पाए रहे। काय विषय मुकुर मन लागी, मन पे विषय रूपी काई लगी हुई है, वो तुम्हें हटानी पड़ेगी, तब वो यानी दिखे। तो लंपट कपटे कुटिल विषेखी, सपन संत सवा नहीं देखी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो व्यभिचारी हैं, व्यभिचार करने वाले को सिग सिग रात बीत जाते हैं इंतजार में, तो वे कैसे हैं? ऐसा इंतजार अगर भगवान से करें तो यानी तरी जाए। व्यभिचारी हैं, छली हैं, बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में संत समाज के दर्शन ते नहीं किए हैं। काया में ते वेद असम्मत बानी, जिनके सोझा लाभ नहीं हानि। जिन्हें अपनी लाभ हानि ना सूझ रही कि हमने जन्म किस कारण से लिया है। अरे अपने गृहस्थी को, अपने परिवार को तो हम शुरू से यानी कमा रहे हैं, इकट्ठो कर रहे हैं। अब कछु अपने काज तो कमावे, अपने काजे कहाँ भगवान का नाम, पर नहीं सगत ज़्यादा बुढ़ियाती में ज़्यादा बोलो आप तो अब ही ज़्यादा कमा के धज जाऊँ, दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए जिन्हें न सूझ लाभ कछु हानि, ऐसी विरुद्ध वेद विरुद्ध बातें ते कहा करते हैं। तो मुकोर मलना यारो नयन बेहीना, राम रूपा देखें केम दीना। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र भगवान का रूप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो जिन जिन के अगुण न सगुण विवेका, और जल पे कल्पत वचन अनेका। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, कि निर्गुण कहते कहते सगुण कहते कहते, यानी निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, सगुण ब्रह्म निर्गुण कैसे हुआ। जो अनेक मन गढ़ंत बातें बकायते करते हैं। तो हर माया वसम जगत भ्रमाई,
तेनय कहत कछो अगट तनाई। जो यानी जी संसारी जीव कैसे हैं, जो भगवान की माया के वश में होकर के भ्रमर करते फिरते हैं और उनके लिए कुछ भी यानी डालना संभव नहीं है। वो कैसे हैं? के बातुल भूत विवश मतवारे, जय जय सीताराम हरे। ते नहीं बोले बचन विचारे, जय जय सीताराम हरे। जिनने काऊ बात को सत्सवाद ना हतु, आई तैसी कह दई। ये पतो ना कि जहाँ संत समाज बैठी है, कि बूढ़े बड़े की समाज बैठी है, कि अपनी समाज बैठी है, जे बात कहवे लायक हते है कि ना हत। जिन्हें वायु रो सन्न पाते उन्माद हो गया हो, जिन सन्न पात में आगे कह ना देते गए तैसे ही कह देते हैं। जो भूत के बस में हो गए, जो नशे में यानी चूर हैं, वे कभी अपने वचन को विचार करके ते ना कहते गए, आई मुंह पे और कह दे। तो जिन कृत मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते जिन्होंने महामोह रूपी मदराए ते पी रखी है। उनके कहने पर यानी कान है ते नहीं देना चाहिए। असन जय हृदय विचार तजे, संशय भज राम पदा। सुन गिरिराज कुमार ब्रह्मतम रवि कर बचन मम, लखन सिया रामचंद्र पद जय चरण। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि जय। असन निज हृदय विचार, अपने ऐसा हृदय में विचार करके जो तुम्हारे हृदय के अंदर संशय है, तज संशय भज राम पद। समस्त संशयों को संदेहों को छोड़ करके ओ भगवान के चरणों में यानी प्रेम है ते लगाओ यानी भजो। सुन गिरिराज कुमार, हे गिरिराज, हे गिरिराज कुमारी, आप समस्त भ्रमों को छोड़ करके यानी भगवान का नाम लो। भगवान का नाम कैसा है कि सूर्य के उदय होने पर वो अंधकार का नाश हो जाता है। इसी प्रकार से राम का नाम लेने से संदेह मोह का भ्रम है ते दूर हो जाता है। ऐसा भगवान का नाम है। तो सगो नए अगो नए नाई कछु भेदा, गावै मुने पुराण बुध भेदा। शंकर भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिस सगुण में और निर्गुण में भेद समझते हैं। तो सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा थे कहते हैं। अगुनय रूप अलक जजन जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो निर्गुण है, रूप है, अलग अव्यक्त है या जन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के बस वो सगुण होता है। वैसे ब्रह्म निर्गुण है, पर यानी भक्तों की यानी भक्ति से यानी पसीज के प्रेम बस हो करके और यानी वो सगुण रूप में आ जाता है। तभी तो कृष्ण भगवान ने कही कि संतों के कारण मेरे को
न जाने क्या क्या करना पड़ता है। मैं निज संतन हाथ बिकाऊं, आठ होयाम हृदय में राखूं, पल के नहीं बिसराऊं। करन परत वैकुंठ बसत मोय जोगिन मनन समाऊं। रत हाकूं पग चापूं सहज बिछाऊं, मांगूं न पैसा तिन ते कछु में उनको काम बनाऊं। निज निज संपत्ति अपनी छोड़ो और साधु को स्वात्व बनाऊं। सिर्फ अपनों छोड़ दे तो संत ने के वश में जाता हूं मैं। इसलिए वो कहने लगे वे अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, निर्गुण हैं, लेकिन भगवान भक्त की भाव को, भक्ति को दे करके सगुण रूप में ते आ जाता है। भगत प्रेम बस सगुण सो होई, भक्ति का प्रेम बस देख करके सगुण रूप में हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हे मायो पाला बिलग नहीं तैसे। जो निर्गुण है वही सगुण है, और जो सगुण है वही निर्गुण है। अंतर कितना है कि समुद्र में ते लहर उठी पानी की, तो वो समुद्र में ते लहर उठी, बाग ना दो लहर है तो वो पानी ही है। अब वो लहर को प्रवाह बहुत, वो समुद्र मिल गई तो वो समुद्र को समुद्र ही है वो। तो वो ऐसा ही है, थोड़ा सा नाम में ये नहीं है तो वो एक ही चीज है। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, होगा भाई मुनि पुराण बुध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल मयो पल बिलग नहीं जैसे। जैसे पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जब पानी बर्फ का रूप होता है डेल, तो वह पानी की ठोस अवस्था होती है। अगर वह तुम कहो कि मुंह में दे तो मत सो जाओ, वो ठोस अवस्था है। जो वही पानी बर्फ पिघल करके द्रव अवस्था में हो जाता है, तो वह एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चलता है। और जब उसी पानी को बर्तन में करके हम यानी गर्म करें तो वही भाप बन करके उड़ जाता है, वह पानी की गैसीय अवस्था है। 3 अवस्थाएं। इसी प्रकार से जिम जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। जल और उल में भेद नहीं है, 3 अवस्थाओं भेद नहीं है। 3 अवस्था अलग अलग है तीनों की, लेकिन उसका मूल तत्व है पानी, वो एक ही है। ऐसे ही भगवान है, कभी सगुण कभी निर्गुण। तो जा सोनाम ब्रह्म ते मेरे पतंगा, तय के में कहिया विमोह प्रसंगा। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य के समान है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जाता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तय मोहान सा लवलेसा। श्री रामचंद्र भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप सूर्य के समान है, वही मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी लेते नहीं है। तो सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुण्य बे ज्ञान बयाना। विज्ञान रूपी यानी प्रातः काल भी नहीं होता, ज्ञान रूपी रात्रि हो तो भी विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान ज्ञान जीव धर्म आहे मिते अभिमान। हर्ष शोक
ज्ञान अज्ञान अहिंसा और अभिमान, ये सब यानी जीव के धर्म हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंदा परेश पुराण। रामचंद्र भगवान तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप हैं, ओ प्रभु पुराण पुरुष हैं। इस बात को संसार रहते जानता है। आनंद महानंद और परमानंद, तो परमानंदा परेश पुराण। तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मन मम स्वामी सोई, कैसे बनाए मातल कन सिंह रामचंद्र। जो पुराण पुरुष और प्रसिद्ध हैं वे प्रकाश के भंडार हैं और सब रूपों में यानी प्रकट हैं, हर जीव में और जगत में, और वे संसार के यानी स्वामी हैं। और वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र भगवान मेरे स्वामी हैं। ऐसे कह के मैंने हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव के लिए ओ प्रणाम ते किया। बोल रामचंद्र भगवान की।